समाजवादी पार्टी ने मिशन 2027 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब इसी कड़ी में जहां अखिलेश यादव पूरे प्रदेश के दौरे पर निकले हैं, उनका रथ भी निकलने जा रहा है। इसके बावजूद अब समाजवादी पार्टी का प्रदेश नेतृत्व भी कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में संगठन की समीक्षा करने के लिए लग गया है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इसी कड़ी में 4 तारीख को आगरा आने वाले हैं और आगरा में वो पूरे आगरा में पार्टी के संगठन की समीक्षा करेंगे। पार्टी के महानगर अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही जानेंगे कि किस तरह का ये प्रदेश अध्यक्ष का दौरा है और इस दौरे के दौरान संगठन की किस तरह से समीक्षा की जाएगी। देखिए, माननीय प्रदेश अध्यक्ष का जो प्रोग्राम है वो पीडीए की जो हमारी रणनीति है, पीडीए के तहत पीडीए के लोगों से मिलना, कार्यकर्ताओं से संवाद करना और कार्यकर्ताओं से संवाद के साथ साथ जो समस्याएं हैं जनता की उनको जानना और कार्यकर्ताओं के अंदर जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास वो आगरा आकर के करेंगे। इसी कड़ी में अंबेडकर भवन समुदाय जो है छिपी टोला आगरा में ये प्रोग्राम हमारा 11 बजे से शुरू होगा 5 तारीख को, और उसके बाद में वो आगरा में 2 दिन रहेंगे। 4 तारीख को भी रहेंगे लोगों से मिलने के लिए, जनता से मिलने के लिए। उनका अपना पर्सनल भी कहीं जहां लोग उनको बुलाना चाहते हैं उनका चाय का भी 1-2 जगह प्रोग्राम है और आगरा की नब्ज को टटोलने का प्रोग्राम रहेगा। छावनी जो विधानसभा सीट है वो छावनी विधानसभा सीट क्योंकि सुरक्षित मानी जाती है और हम लोग संविधान और जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं आरक्षण की, संविधान की, दलितों की, पीडीए की, तो उसकी शुरुआत इसीलिए छावनी से रखी है। छावनी के कार्यकर्ताओं का, सेक्टरों का, बूथों का जितना भी हमारा प्रबंधन है वहां से संवाद करके हम इसकी शुरुआत हमारे प्रदेश अध्यक्ष करेंगे। अध्यक्ष जी, पिछले 10 सालों से आप सत्ता में नहीं है और इस बार कहीं ना कहीं चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने आगरा में बड़ा परिवर्तन किया है। आपको जिम्मेदारी महानगर अध्यक्ष की दी गई है, जिले की कमान भी बदली गई है, आप लोगों ने पूरी तरह संगठन को भी बदल दिया है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को इस बार उम्मीद है कि जो सूखा अब तक समाजवादी पार्टी का आगरा में रहा है, आगरा में 9 सीटें हैं, तो इस बार कौन सी सीटें हैं जिसपे आप लोग मजबूती से काम कर रहे हैं। पिछली बार देखा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी कई सीटों पर जमानत जब्त हो जाती थी, लेकिन पिछले चुनावों में समाजवादी पार्टी कई सीटों पर 2 नंबर की पार्टी रही है। तो 2 नंबर से 1 नंबर पर आने के क्या प्रयास है आप लोगों से? देखिए, सबसे बड़ा तो हमारा प्रयास है, हम जनता को अपने से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सबसे पहले घोषणा की है कि हम हर महिला को 40,000 रुपए देंगे जो कि दबी कुचले परिवार की हैं, चाहे वो अच्छे भी परिवार की हैं लेकिन वो उस श्रेणी में आती हैं तो उनको 40,000 रुपए दिए जाएंगे। युवाओं के लिए जैसे पहले लैपटॉप दिए गए थे उनको लैपटॉप देने का प्रोग्राम है। आगरा के विकास का एजेंडा पर्यटक को देखते हुए पर्यटन के आधार पे एक अलग से एक एजेंडा बनाने का प्रोग्राम है ताकि आगरा का विकास हो सके। जिस तरीके से आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बनाया था और आगरा को इससे तमाम राहत मिली थी, इस तरीके की तमाम योजनाएं समाजवादी पार्टी ने बना रखी है और जिसको सरकार बनने के बाद में लागू किया जाएगा। ये तो रही विकास की बात, कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो जाति पर चुनाव होता है। तो आप महानगर अध्यक्ष 3-3.5 सीटें विधानसभा की आपके अंडर में आती है, शहर की 3 और एडवांसौला की 1 आधी सीट आपके अंडर में आती है। तो जाति का समीकरण इन तीनों सीटों पर किस तरह से इस बार समाजवादी पार्टी बनाने जा रही है, किस तरह के प्रत्याशी देखने को मिलेंगे जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को 2027 के चुनाव में फायदा दिला सके? देखिए, आपने जो जातिगत की बात करी है, जातियां जितनी भी हैं मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं इतनी पीड़ित हैं। अगर किसी के दिल पे हाथ रख के जो जिनको वोट दिया था उनसे पूछ लें आप तो वही आपको बता देगा, इतने पीड़ित हैं वही इनको भगा देंगे, चाहे ब्राह्मण हो चाहे वैश्य हो, वही लोग इनको वोट देने वाले नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि सारी जातियों का वोट हमें मिलने जा रहा है और हम सरकार बना रहे हैं पक्का 100% 2027 में। चुनाव की तैयारी आप लोगों ने शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश में बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने 200 सीटें ऐसी है जिस पर लगभग कैंडिडेट घोषित कर दिए, लेकिन आगरा में 9 सीटें हैं। अभी तक किसी भी सीट पर यह पता नहीं चल पाया कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी कौन चुनाव लड़ेगा। तो ऐसे में आगरा में महानगर अध्यक्ष आप है, 3 सीटों पर संभावित प्रत्याशी कौन कौन हो सकते हैं? देखिए, अभी हम लोगों के आवेदन ले रहे हैं, दावेदार निकल के भी आ रहे हैं और जैसे जैसे ये कारवां बढ़ रहा है समाजवादी पार्टी का, लोगों के व्यूज भी सामने निकल के आ रहे हैं। तो हम यहाँ से अपने जितने भी लोग आए हैं, जो हमारा अपना मतलब सीक्रेट एजेंडा है, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो भी मांगने वाले टिकट है उनका एक पैनल बना करके उनको प्रस्तुत करेंगे और इसका निर्णय हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। पिछले चुनाव में देखा गया कि विधानसभा चुनाव से पहले आवेदन लिए जाते थे प्रत्याशियों के, तो इस बार इस तरह की कोई प्रक्रिया है, आवेदन लिए जा रहे हैं?
अभी उसके लिए थोड़ा समय है। आवेदन का अगर आदेश होगा तो आवेदन भी लिए जाएंगे, लेकिन अभी यही जो तरीका, इसी को नापने के लिए जो प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं तो उनके समक्ष यही लोग सामने आएंगे कि कौन हमारा यहाँ से दावेदारी कर रहा है और कौन आदमी कहाँ से लड़ना चाहता है। एक खबर इस समय राजनीतिक हलकों में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का कहना है कि जो प्रत्याशी टिकट मांग रहा है वो अपनी जाति के हर विधानसभा में 3 बड़े सम्मेलन करे, उसी की जाति के लोग वहां पर रहे। इस तरह की कोई बात है समाजवादी पार्टी में? देखिए, ये तो स्वाभाविक रूप से है कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है और इस रणभेरी में उतरना चाहता है तो जिसके अपने लोग उसके साथ नहीं है तो उसको चुनाव लड़ने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो आदेश किया है, जो आह्वान किया है, जो बिल्कुल ठीक है कि जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उन्हें अपने सम्मेलन आयोजित करने चाहिए और उनको ये दिखाना चाहिए, अपने आप को साबित करना चाहिए कि मेरा समाज मेरे साथ है। अगर उसका अपना समाज होगा तो उसके बाद में तो जनता हमारे साथ है ही है। देखिए, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव बहुत ही जल्दी होने वाला है। इन्हीं तैयारियों को लेकर हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी का आगरा आगमन है। हमारे कार्यकर्ताओं को वो संबोधित करेंगे, बूथ से लेकर हमारी जो तैयारियां हैं उनका आकलन करेंगे और हमारी जो भी दिशा निर्देश होगा वो कार्यकर्ताओं को दिए जाएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, दोनों सरकारें आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरह से विफल रही हैं। दिन प्रतिदिन उद्योग धंधे जो उत्तर प्रदेश की है वो नीचे जा रहे हैं। कोई भी नया उद्योग धंधा इस सरकार ने नहीं लगाया है। आगरा की स्थिति बहुत ही विकराल है। हमारे यहाँ जो चमड़े का उद्योग था वो पूरी तरह समाप्त हो चुका है। जूते का उद्योग हमारी बंदी के कगार पर चल रहा है और सराफा उद्योग जो हमारा जो आगरा का बहुत ही पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में पहले नंबर पर आता है। मैन्युफैक्चरिंग चांदी के जेवर की बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ होती है और पूरे देश में इसकी मांग रहती है। उसके बावजूद देखिए, सरकार ने हमारी चांदी आयात पर रोक लगा दी। हमारे जो चांदी का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसको कोई भी राहत प्रदेश सरकार ने नहीं दिया। स्थिति यह होगी, हमारे यहाँ का कम 10 से 15% मात्र उत्पादन रह गया है। आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। इन्हीं सब बातों को लेकर व्यापारी पूरी तरह से भाजपा से नाराज है और इस बार वो समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को बनाएगा। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए ये चुनाव 2027 का चुनाव करो या मरो की स्थिति का है और कहीं ना कहीं जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने चुनाव से पहले आगरा में बड़ा बदलाव किया है, शब्बीर अब्बास जी को आगरा महानगर की कमान दी है, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए और खुद उनके लिए ये बड़ी परीक्षा होने जा रही है। उनका सीधा सीधा कहना है कि जो विकास कार्य अखिलेश यादव की सरकार में आगरा में किए गए थे वही कहीं ना कहीं वो आगे ले जाएंगे। उसी मुद्दे पर जनता के बीच वोट मांगते हुए भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इस बार नजर आएंगे।